अब दूसरा अभ्यास में आते हैं। देख पा रहे वाला, इसको आगे ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। इतना देर रुकेंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। अब इसको पीछे लाइए, जितना पीछे ला सकते हैं, और इस तनाव को आप महसूस करेंगे तो सर से लेके एड़ी तक का नस में आपको खिंचाव महसूस होगा, फील करेंगे आप। तो कितना देर रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर आगे ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार करना है। आगे जितना आगे ले जा सकते हैं, इसमें ऊपर के नस में तनाव मिलेगा आपको, छोड़ देंगे। पीछे ले जाएंगे तो नीचे के नस में तनाव मिलेगा। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। 2 बार हुआ है, एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। अब पांव को ढीला छोड़ दीजिए। तीसरा अभ्यास की तरफ चलते हैं। जांघ के मांसपेशी को तनाव दीजिए, सिर्फ घुटना से ऊपर हिलेगा। शायद आप देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे, मतलब कड़ापन लाएंगे पांव में, सिर्फ जांघ पर। तो जांघ का मांसपेशी कितना देर रखेंगे एक तनाव को, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। फिर किए, 1 2 3 4 छोड़, 3 बार हो गया। 3 बार से 5 बार कर सकते हैं आप। 3 बार करते हैं हम लोग अभी शुरुआत में। अगला ये हो गया तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास के लिए क्या करेंगे, एक पांव ऐसे मोड़ेंगे, इस पांव को यहां लाएंगे, एक पांव मोड़ लेंगे आराम से, और एक पांव रहेगा ऐसे। इसको एड़ी पर खड़ा करना है। अगला भाग जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। तो घुटना वाला भाग के दोनों साइड में और जांघ के निचले साइड में तनाव महसूस होगा। जांघ के निचले साइड में, जांघ का उचला ऊपर वाला भाग पर अभी तनाव किए थे पांव पसार के, इससे जांघ के नीचे वाला नस में खिंचाव होगा। अब देखेंगे, फिर इसको रखेंगे, अगले भाग पर उठाएंगे, चेंगुड़ जिसको बोलते हैं हम लोग देहात की भाषा में। 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। फिर अगला उठाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। फिर पिछला भाग उठाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। 2 बार हुआ है, एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 3 बार हो गया। अब इस पांव को गिराएंगे, इस पांव को उठाएंगे, ये पांव आ गया। पांव हमेशा एड़ी के सामने आगे होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, बहुत आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस पांव को वही उठाएंगे, ऊपर वाला भाग, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। 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 एक बार और, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। तो ये हो गया अपना चौथा अभ्यास। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पांचवा अभ्यास पर चलते हैं। पांचवा अभ्यास के लिए क्या करना है, ऐसे बैठना है, बटरफ्लाई मोड बोलते हैं इसको। जितना आप आगे ला सकते हैं उतना लाइए, जबरदस्ती मत कीजिएगा, कभी भी प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे होगा कोई भी चीज। इस दोनों हाथ को दोनों पंजा सटा के उसको पकड़ना है। कमर और रीढ़, कंधा एक सीधा में रहेगा। थोड़ा सा पीछे झुकना पड़ सकता है, जैसे हम झुके हुए हैं शुरू में। और इसको ऐसे करना है, बटरफ्लाई, तितली जैसे पंख फैलाती है। जबरदस्ती कहीं भी प्रेशर नहीं देना है। आपका जितना हो सकता है आगे उतना ही कीजिए, जितना नीचे जा सकता है उतना ही जाइए। इससे क्या होगा, आपके कमर और जांघ के पीछे का नस खुलेगा, तो सिटिंग पावर आपका बढ़ेगा, बटरफ्लाई के जैसे। ये 5 से 10 बार करना है। शुरू में 2 3 4 बार भी करेंगे तो चलेगा। हो गया।
आराम से पलथी लगा के बैठ जाइए। ठीक। अब जो हम लोग अभ्यास करेंगे वो अभ्यास करेंगे अपने जो मूत्र मार्ग है उसको सिकोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया को। हो सकता है शुरू में बहुत सारा एरिया कवर हो, लेकिन धीरे धीरे कवर होने लगेगा। खींचेंगे उसको ऊपर की तरफ। न पेट हिलना चाहिए, ना आपका पेरू हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सिर्फ उसी को सिकोड़ें, छोड़ें, सिकोड़ें। 1 2 3 4 5 बोलने पर पूरा छोड़ दें, सकता है। फिर सिकोड़ें सिर्फ मूत्र मार्ग को। 1 2 3 4 5 छोड़ दें, सिकोड़ें, छोड़ दें। 3 बार हो गया। अब सीधा बैठेंगे और अपने मल द्वार को ऊपर खींचेंगे। 5 तक रुकेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो झटका, न झटका से खींचना है न झटका से छोड़ना है। तो मल द्वार को ऊपर खींचते हैं, छोड़ देते हैं, खींचेंगे ऊपर, छोड़ देंगे, खींचेंगे ऊपर, छोड़ देंगे। हो गया 3 बार। 3 से 5 बार करना है कोई भी अभ्यास अपने समय के अनुसार। अब हम क्या करते हैं कि नाभि से नीचे पेरू का भाग जो है उसको पीछे खींचते हैं। पहला अभ्यास में सिर्फ उतना ही आना चाहिए, हालांकि अभी शुरुआत है तो उसका बहुत सारा एरिया आ सकता है आपका, लेकिन कोशिश करना है कि उसी को भीतर खींचें, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ उसको ले जाएं। 5 तक रुकेंगे, छोड़ देंगे। फिर पेरू के भाग को पीछे ले जाएंगे, 5 तक गिन के रुकेंगे, छोड़ देंगे। पेरू के भाग को पीछे करेंगे, 5 तक रुकेंगे, छोड़ देंगे। अब जो आगे से नाभि से लेके नीचे का भाग था, अब वो उसके पीछे चले जाइए, पिछले भाग पर, रीढ़ पर, नाभि के सामने से नीचे। ऐसे शरीर को पीछे झुकाइए धनुष की तरह, ऐसे, और तनाव दीजिए उस पॉइंट पर जहां कमर और रीढ़ मिलता है, उस पर दबाव जाना चाहिए, तनाव जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं देना है, आराम से 1 2 3 4 5 सीधा हो जाएंगे। फिर रीढ़ के पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। फिर रीढ़ के उसी पॉइंट पर पीछे से धक्का लगाना है, मतलब धक्का नहीं, तनाव देना है। हो गया 3 बार। यानी नीचे से हम लोग ऊपर आ रहे हैं तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और नाभि और नाभि से हृदय का जो ये भाग है, आप देख रहे हैं, पेट का जो अपना पूरा भाग है, इसको अंदर करेंगे। पांच तक रुकेंगे, छोड़ देंगे धीरे से। फिर इस पेट के भाग को पीछे पीठ में सटाएंगे, धीरे से छोड़ देंगे। फिर इस पेट के भाग को पीछे पीठ पर जितना ले जा सकते हैं छोड़ देंगे। अब सेम इसी भाग को पीछे ले जाएंगे, रीढ़ का जो पीछे का भाग है, और थोड़ा सा पीछे धनुष की तरह मुड़ेंगे। हाथ नहीं नीचे लगाना है, जमीन पर हाथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब पीछे भाग को ऐसे धनुष जैसा उल्टा मोड़िए। 5 गिनते तक रुकिए, छोड़ दीजिए। कंधा सर को पीछे ले जाइए, कमर जगह पर रहेगा तो अपने धनुष जैसा ऐसा मुड़ जाएगा पिछला भाग। जितना ही मुड़ता है उतना ही मोड़िए। पीछे करें, 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। फिर पिछले भाग पर जाइए, 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। बीच में तनाव आना चाहिए इस अभ्यास में। अब आगे हमारा निचला भाग हो गया रीढ़ का और पेरू का, अब बीच का भाग हो गया रीढ़ का और पेट का, और ऊपर का भाग आ गया चेस्ट का। इसके लिए क्या अभ्यास करेंगे, हाथ हमेशा तनाव में नहीं रहेगा। ऐसे करके कोई आदमी हाथ नहीं रखेंगे, जब हाथ रखना है घुटना पर तो ऐसे रखेंगे। यानी आपका ये भाग बगल में आना चाहिए, ऐसे। आप शायद देख पा रहे होंगे हमको। हमेशा हाथ को ऐसे रखिए,
इसमें तनाव देंगे तो इसका कारण है, कभी बताएंगे, अभी समय का थोड़ा सा। तो अभी इस एरिया का करते हैं। इस एरिया के लिए क्या करना है, पीछे ले जाना है। ऐसे हाथ को पैरेलल लाइए, दोनों हाथ को पहले ऐसे रखिए बराबर में, ऐसे चिपका दीजिए हाथ को। अब पीछे की तरफ मोड़िए, हाथ भी मुड़ेगा, ये कंधा भी पीछे जाएगा और ऊपर वाला रीढ़ पर अपने तनाव आ जाएगा, जो भाग बच गया था पिछले बार में। ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे इसको सब सिकोड़ेंगे, मतलब ये दोनों कंधा को कोशिश करेंगे मिलाने का, मिलेगा नहीं लेकिन फिर छोड़ देंगे। फिर पिछले भाग को तानेंगे, यानी इस पर तनाव आना चाहिए और रीढ़ पर भी आना चाहिए। छोड़ देंगे। अगला भाग छोड़ देंगे। पिछला भाग छोड़ देंगे। एक बार और कर लेते हैं। छोड़ेंगे, पिछला भाग छोड़ देंगे। अब इस हाथ को घुटने पर रखना है और 5 बार मुट्ठी बंद करना है और खोलना है। जितना जोर से आप तनाव दे सकते हैं मुट्ठी को उतना दीजिए। 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। फिर मुट्ठी लें। इस मुट्ठी का जो बांधेंगे उसका तनाव हाथ में यहां से लेके कंधा तक आना चाहिए, यानी जोर से मुट्ठी को खींचना है। 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। फिर लेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। इसमें यहां से लेके कंधा तक के मांसपेशी में तनाव आता है। अब इसी हाथ को आगे करेंगे ऐसे। ये जब तनाव दे रहे थे तो हाथ का मुट्ठी ऐसे था घुटना पर, अब उल्टा करेंगे, हाथ नीचे की तरफ रहेगा। मुट्ठी बांधेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। मुट्ठी बांधेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। मुट्ठी बांधेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। अब ऐसे आइए, इस हाथ को कंधे के एकदम जहां से शुरुआत होता है हमारा हाथ निकलने का, उस जगह पर लाइए और इसको बगल में रखिए। अब वृत्त बनाइए, इसके उन्हीं से गोल बनाइए। पहले क्लॉकवाइज बनाइए, 1 2 3 4 5। अब उल्टा बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको ऐसे उठाइए जहां तक उठ सकता है बिना रीढ़ झुकाए, मतलब पीछे आगे नहीं, सीधा रहना है। 1 2 3 4 5 6। 3 बार हो गया। अब इसको छोड़ देंगे। अब गर्दन को कड़ा करना है। अच्छा। और जितना ऐसे मोड़ सकते हैं मोड़िए। ये भाग में तनाव आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा कड़ा करके जितना झुक सकता है उतना झुकाएंगे। फिर सीधा कर लेंगे। फिर इस साइड पिछले भाग में, अगले भाग में। ये पूरा नस हमारा देख रहे हैं, जबड़ा को थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। हो गया। 3 बार करेंगे। हो गया 3 बार। अब इस हाथ को ऐसे करना है ऊपर में ऐसे, और इस हाथ को यहाँ लगाना है। सर का जो ये कान के ऊपर का भाग है, सीधे सबसे ऊपर ऐसे करेंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे। अब इस हाथ को यहाँ, इस हाथ को आप हमको देख लीजिए पहले। इसमें कमर से लेके और सर के ऊपरी हिस्से के सभी नसों में तनाव हो जाता है।
ग्रेटिट्यूड का भी समय हो रहा है तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब रह गया इसको मोड़ना है बाएं कंधे तरफ एक बार, जितना मोड़ सकते हैं उतना ही, जबरदस्ती नहीं करना है। बीच में लाना है, फिर इधर, फिर बीच में, फिर इधर, फिर बीच में, फिर इधर, फिर बीच में, फिर इधर। ये हो गया 3-3 बार। अब इसको पीछे ले जाइए, इसमें थोड़ा सा रीढ़ धनुष की तरह मुड़ेगा, जितना पीछे इस को आप सटा सकते हैं सीधा कर लीजिए। अब इस नाभि से लेकर ऊपर तक खींचना है, इस दाढ़ी को जितना ऊपर यहां सटा सकते हैं आप। 5 तक रुकना है, फिर सामान्य हो जाना है, फिर पीछे सीधा सामान्य, अगला भाग सामान्य, पीछे सामान्य, अगला भाग। हो गया 3 बार। अब आंख को जितना आप जोर से खींच सकते हैं उतना खींचिए, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे करना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, 3 बार। अब सिर के इस चमड़े को हो सकता है तो हिलाइए मेरे जैसा। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे होगा, अभी नहीं होगा तो 3 बार। अब हाथ को लेंगे सिर के पीछे वाले भाग में, जहां सिर से हमारा रीढ़ जाके मिलता है, उसके दोनों भाग में थोड़ा सा उभार है सबसे नीचे, उसको एमेडुला बोलते हैं। उसके बीच में ये तीनों उंगली डालेंगे और 3 बार दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर 3 बार उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। सीधा बैठेंगे, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे और हल्का हल्का टैप करेंगे ऐसे, मेडुला के नीचे से लेके बीच में होते हुए, फिर बीच वाला भाग को ऐसे होते हुए हल्का हल्का टैप करना है, बहुत जोर में। फिर कान के नीचे मसाज तथा कराना चाहिए, इसे फायदा है। ये करेंगे। इसके बाद अब उंगली खोलेंगे और क्लॉकवाइज चमड़े को, सिर के चमड़े को, बाल नहीं, चमड़ा में उंगली सटाना है और इसको ऐसे ऐसे घुमा देना है। ये मेरा एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाता है। अब हमको 2 प्राणायाम का अभ्यास करना है। पलथी लगा के बैठे हुए हाथ को ऐसे रखेंगे, सांस को भरेंगे पूरा जितना भर सकते हैं और तनाव लाएंगे, मुट्ठी से लेके उंगली तक, पैर के उंगली तक। सांस भरिए, पूरे शरीर में तनाव लाइए। दोहरी सांस छोड़ना है मुंह से, यानी 20% और 80%। एक झटका में 20%, अगले झटका में 80%। 3 बार ये करना है। जिस समय सांस छोड़ेंगे उस समय शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यानी जब आप सांस भरेंगे तो पूरे शरीर में तनाव, मतलब एड़ी से लेके एकदम सर तक पूरे शरीर में आप जितना तनाव ला सकते हैं उतना तनाव 5 गिनती तक रखिए और दोहरी सांस छोड़ दीजिए बाद में। और जब सांस छोड़ने लगे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर दूसरा सांस लीजिए, फिर पूरे शरीर में तनाव लाइए, फिर दोहरा सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है सर। तो ये अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास और है, जल्दी करते हैं, समय हो गया ग्रेटिट्यूड का, नहीं तो गुरुकुल छूट जाएगा। दूसरा क्या है कि गिनती भर सांस, यानी 10 का अनुपात पहले लीजिए। मन ही मन 10 गिनिए सांस खींचते हुए, यानी सांस खींचने में आपको 10 का गिनती, रोकिए जब तक 10 का गिनती, यानी 10 तक खींचना है, 10 तक रोकना है, 10 तक छोड़ना है, यानी धीरे धीरे छोड़ना है। जितना 10 तक की गिनती में सांस लीजिए, 10 तक मन ही मन गिनते हुए रोके रहिए उसको।
यानी जितना लंबा सांस लेना है उतना ही लंबा रोकना है और उतना ही लंबाई में छोड़ना है। वो संख्या 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, आपकी क्षमता के अनुसार। जबरदस्ती मत कीजिए। एक अभ्यास करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ग्रेटिट्यूड की तरफ। सांस लीजिए मन ही मन 10 तक गिनते हुए। रोकिए 10 तक गिनते हुए। मुंह से छोड़िए जैसे लोग बीड़ी का धुआं छोड़ता है 10 तक गिनते हुए। सामान्य हो जाइए। 10 तक गिनते हुए सांस लीजिए। 10 तक गिनते हुए रोकिए। 10 तक गिनते हुए बीड़ी जैसा छोड़िए। ये 6 बार करना है। और वो मुट्ठी बंद करके जो इससे पहले वाला कर रहे थे वो 3 बार करना है। आइए हम लोग सामान्य अवस्था में आते हैं, चलते हैं फटाक से ग्रेटिट्यूड की तरफ। कमर सीधा, गर्दन सीधा, रीढ़ सीधा, चेहरे पर मुस्कान, हाथ प्रार्थना की मुद्रा में। फटाफट शुरू।